नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जानकी फैशन बुटीक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखेंगे सिंपल ब्लाउज में बहुत ही सुंदर नेक डिज़ाइन बनाना। तो ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाने में और पहनने के बाद ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक बनाने के लिए यहाँ पे हमने पेपर पेस्टिंग बुकरम ले लिया है। तो इसकी लंबाई यहाँ पे 12 इंच ली है और चौड़ाई इस तरह 9 इंच ली है। तो सबसे पहले इस तरह से हमें इसको इस तरह डबल करके रख लेना है और इस तरह ऊपर एक सीधी लाइन डाल लेंगे। और यहाँ पर आपकी गले की लंबाई जितनी हो आप उतना यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी गले की लंबाई 10 इंच तैयार है, तो 10.5 पे लगाएंगे और इस तरह यहाँ 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और ऊपर भी हमें इस तरह 3 इंच चौड़ाई पे निशान लगाना है और इनको आपस में मिला लेंगे। इस तरह मिलाने के बाद अब यहाँ पर हमें 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है और इस तरह इसको यहाँ पे इस तरह तिरछा मिला के यहाँ पे हमें गले का शेप देना है। इस तरह गले का शेप देने के बाद अब यहाँ से यहाँ तक देखिए जितना भी हमारा बच रहा है उसका हमें हाफ करना है। तो इस तरह 7 इंच बच रहा है, तो 3.5 इंच पर इस तरह निशान लगा के इसको भी हमें इस तरह मिला लेना है। तो यहाँ पर हमारा ये 3.5 है, तो इसका भी हम हाफ करेंगे। तो इस तरह हाफ का निशान हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो इसी हिसाब से हम यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे। तो सेम इसी तरह हमें यहाँ पर भी डिजाइन बनाना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे डिजाइन मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे हमें बाहर की आउटलाइन देनी है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने बाहर से आउटलाइन दे दी है। तो अब हमें इसकी कटिंग करनी है। जैसे हमने यहाँ पे डिजाइन बनाया है सेम इसकी यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमारी यहाँ पे गले की कटिंग हो चुकी है। तो अब यहाँ पे बुकरम को हमें कपड़े पे प्रेस करके चिपका लेना है। तो इसको हम प्रेस लगा के चिपका लेते हैं पहले। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से प्रेस करके चिपका लिया है। तो यहाँ पे हमारा बुकरम अच्छे से चिपक चुका है। तो अब यहाँ पे जो भी हमने आधा इंच बाहर कपड़ा रखा है इसको इस तरह पलट के चारों तरफ से इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से किनारे से कपड़ा पलट लिया है। अब यहाँ पे अपने नेक को इस तरह पकड़ना है और बिल्कुल बीच में इस तरह निशान बनाना है। ऊपर हम इस तरह कट लगा लेंगे और नीचे हमें इस तरह से चौक लगा लेना है। इस तरह लगाने के बाद अब अपना ब्लाउज का पीस ले लेते हैं। तो ये हमारा ब्लाउज पीस है। तो यहाँ पर आपका जो भी नाप हो आप उस तरह से अपने ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर 7 इंच मैंने इसका तीरा ले रखा है और यहाँ पे 6 इंच मैंने आर्म होल लिया है। यहाँ पर ब्लाउज पे भी हमें बीच में कट लगा लेना है इस तरह से। इस तरह ऊपर कट लगा लिया है और यहाँ नीचे से हमें इस तरह से बीच का निशान बना लेना है। अब यहाँ पे अपने नेक को हमें इसके ऊपर रखना है। तो यहाँ पर ब्लाउज का ये सीधा पार्ट है हमारा, इसके ऊपर नेक को हमें इस तरह रखना है। बिल्कुल बीच में अच्छे से सेट करके रखेंगे और यहाँ पे अच्छे से पिन लगा लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह अच्छे से हमने पिन लगा लिए हैं
पिन लगाने के बाद यहाँ पे हमें बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पे जैसे हमने डिजाइन बनाया है उसी तरह यहाँ सिलाई लगाते हुए ले जाना है, इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह पूरे डिजाइन पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हमें इस तरह सारे पिन हटा लेने हैं और सिलाई से 2 पॉइंट कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़े को हमें यहाँ कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने बीच से कपड़ा कट कर लिया है। तो अब यहाँ पे हमें सभी जगह गोलाई में और इस तरह कोनों में कट लगाने हैं। ध्यान रहे यहाँ पे सिलाई नहीं कटनी चाहिए हमारी। तो इस तरह कट लगाने के बाद अब यहाँ पे अपने गले को हमें इस तरह उल्टी तरफ पलट लेना है। तो यहाँ पर किसी नुकीली चीज़ से हमें इन कोनों को अच्छे से अंदर ले लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें गले को पलट लेना है और इसके ऊपर से हमें एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है। बाद में हम इसके अंदर से बाद में हम यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे। तो इस तरह ऊपर से कच्चा करने के बाद अब यहाँ पे हमें डोरियाँ लगेंगी। तो हमें 4 डोरियाँ तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर डोरी बनाने के लिए हमें इस तरह कपड़ा ले लेना है। डोरी आप जितना चाहे लंबा बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 18 इंच की डोरी ली है और चौड़ाई में ये 1.5 इंच की है। पर सबसे पहले हमें डोरी को इस तरह पलट लेना है, इस तरह डबल करके। यहाँ पर हमें जितनी भी मोटी या पतली डोरी चाहिए उस हिसाब से हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हमें सुई धागा ले लेना है। यहाँ पे आप पक्की वाली डोरी भी ले सकते हैं और सिंपल जो धागा जिससे हम सिलाई करते हैं उस धागे को 8 फोल्ड करके भी इस तरह धागा ले सकते हैं। धागा हमें यहाँ पे मजबूत चाहिए जो कि हमारा बीच में टूटे ना। तो इस तरह हमने किनारे पे गांठ लगा ली है। अब एक साइड से हमें इस तरह सुई को अंदर डालना है और दोबारा से फिर डालेंगे इस तरह से। 2 बार हमें सुई को यहाँ पे कोने से डालना है। इस तरह डाल के अब हमें सुई को इस तरह उल्टा कर लेना है और उल्टा करके हमें सुई को इस तरह अंदर डालते हुए धागे को आगे खींचते हुए ले जाना है। तो कपड़ा पीछे करेंगे, सुई को आगे करेंगे। जैसे हम अपने कमरबंद डालते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पे सुई को डालना है। इस तरह डाल के अब यहाँ पे अपने कपड़े को देखो इस तरह हल्का सा हमें पहले थोड़ा सा हाथ से इस तरफ पीछे की तरफ कपड़े को डालना पड़ता है। तो इस तरह से शुरू में हमें थोड़ा सा कपड़ा हाथ से डालना पड़ता है, थोड़ा सा अंदर घुस जाएगा। तो उसके बाद हमारी डोरी यहाँ पे आराम से अच्छे से तो इस तरह धीरे धीरे हम कपड़े को पीछे लेते आएंगे इस तरह। तो यहाँ पर धागे को मैंने इस तरह मशीन पर लपेट दिया है जिससे हमारी डोरी बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा ना करें, थोड़ा थोड़ा डालते लाएंगे और पीछे इस तरह खींचते रहेंगे। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे डोरी निकलते आ जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे डोरी तैयार कर ली है। आप यहाँ पे डोरी का साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इसी तरह से हमें 4 डोरियाँ बनानी हैं। तो 4 डोरियाँ तैयार कर लेते हैं यहाँ पे।
तो इस तरह डोरी तैयार करने के बाद अब इसके नीचे हमें लटकन लगाने हैं। तो आप यहाँ पे किसी भी डिज़ाइन के लटकन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से देखिए ट्रायंगल पीस में कपड़े कट कर रखे हैं छोटे। तो यहाँ पर ये 2 पीस हैं। तो इनको मैंने किस तरह कट करा है देखिए। तो इस तरह हमें चौकोर पीस ले लेना है एक कपड़ा। तो ये देखिए 3 इंच इस तरह और 3 इंच चौड़ाई में हमारा ये चौकोर पीस कपड़ा है। इसको हमें इस तरह से तिकोना करना है। इस तरह से तिकोना किया है और एक बार फिर तिकोना करेंगे इस तरह से। देखिए इस वाले भाग को फिर यहाँ से लाएंगे या ऐसे करेंगे या फिर इस तरह बिछाने के बाद अब इस तरह नापेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा 3 इंच आ रहा है। तो इस तरह नापेंगे तो यहाँ पर भी हमारा 3 इंच आना चाहिए इस तरह से। और इसको हमें इस तरह गोलाई में मिला देना है और इसकी हमें कटिंग कर लेनी है यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से हमें ये इस तरह से मिल जाएगा टुकड़ा। तो एक लटकन बनाने के लिए तो सेम इसी तरह से हमें 2 लटकन काट लेने हैं। तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा हिस्सा अंदर रखना है और इस तरह 2 पॉइंट के हिसाब से किनारे पे सिलाई लगानी है। इस तरह मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस तरह अपने कपड़े को पलटेंगे। पलट के इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे। इस तरह सेट करने के बाद अब हमने दोनों में से कोई भी एक हिस्सा ले लेना है और इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह डोरी को बिछाना है। देखिए इस तरह से लगाएंगे डोरी को और अपने इस तरह लटकन को डबल करेंगे और यहाँ पर 2 पॉइंट के हिसाब से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब अपनी डोरी को हमें इस तरह पलट लेना है। इस तरह पलटेंगे तो यहाँ पे हमारा लटकन बन के तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से एक डोरी पे हमें 2 लटकन बना के तैयार कर लेने हैं। तो देखिए इस तरह से पलट लिया है। तो इसी तरह से हमें बाकी 3 डोरियां भी तैयार कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने सारी डोरियां रेडी कर ली हैं। तो अब इनको हम ब्लाउज पे लगाते हैं। तो इस तरह एक डोरी को हम यहाँ पे अटैच करेंगे और दूसरी डोरी को हम यहाँ पे अटैच करेंगे से और इसी तरह उन 2 डोरियों को भी हमें यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने डोरियाँ भी लगा ली हैं। तो इस तरह हमें डोरियों को यहाँ पे बांध लेना है। तो इसी तरह हमारा यहाँ पे डिजाइन बनके रेडी हो चुका है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू, धन्यवाद।